हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आई हूँ मंदुरी में, जहाँ पर बाबा जी की जलेबी बहुत फेमस है। तो मेरे पीछे जो आप दुकान देख रहे हैं, यही है वो दुकान जिसपे एक भोजपुरी गाना भी बना है। तो इसकी पॉपुलैरिटी इस पूरी एरिया में है, जिसको बाबा की जलेबी के नाम से लोग जानते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, जिनसे आज पूरे उत्तर प्रदेश का चुनावी जो प्रचार हो रहा है वो आज आखिरी दिन है। और बाकी लोगों ने तो अपना कैंडिडेट चुन ही लिया होगा कि किसको हमें वोट करना है। तो इसी बारे में हम जानेंगे कि इनके क्या मुद्दे हैं, चुनाव को लेकर के क्या देखेंगे जिसको अपना नेता सेलेक्ट करते हुए, और जो 5 साल में पिछली सरकारें रही हैं उसके बारे में हम जानेंगे कि इनका क्या ओपिनियन है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो वर्ल्ड फेमस मतलब कि इस दुनिया में फेमस है, छोटी सी दुनिया में, बाबा जी की जलेबी, इसमें खासियत क्या है, क्या खास इसे डालते हैं जो फेमस है, इसके बारे में पहले बाबा जी से बात करेंगे। यहाँ पे बहुत आग वगैरह है, देखिए जलेबी बनी हुई है। तो बाबा जी, पहले आपने शुरुआत कहाँ से करी, कैसे ये बाबा जी का जलेबी का नाम पड़ा, इसके बारे में बताएं। अपना नाम बताएं पहले। नाम जलेबी बाबा सब लोग जानते हैं। हाँ। अरे करीब 20 साल से जलेबी बन रही है यहाँ पर। धर्म सेवा प्रसाद के नाम से लोग जलेबी बाबा के नाम से जानते हैं। मतलब जो भी होता है धर्म सेवा में लगता है, जग भंडारा, पूजा पाठ, गरीबों में सहायता में, ये सब इसीलिए सब लोग कहते हैं। तो ऐसा कुछ इसमें स्पेशल डालते होंगे जिसकी वजह से लोगों को टेस्ट। भगवान का आशीर्वाद है भाई, कुछ नहीं है स्पेशल, सब वही है, प्रभु की कृपा। जैसे नॉर्मल बनाते हैं वैसे आप ही बनाते हैं और वो स्पेशल हो जाती है। बस प्रभु की कृपा है, जनता का प्रेम है। ये बड़े लोगों का यही बड़प्पन होता है, वो अपने सीक्रेट रेसिपीज नहीं बताते हैं। और ऐसे ही देखिए बनती है जलेबी, कोई कारीगरी नहीं। यहाँ पर सबसे बुजुर्ग जो हैं, यहाँ पर बैठे लोग हैं, तो इनसे पहले पूछते हैं कि जो अपना सरकार चुनेंगे तो सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखते हैं अपने नेता को चुनते हुए। हमें ध्यान का रखेंगे, रोटी कपड़ा और मकान हमें, और क्या चाहिए, और कुछ ना चाहिए। दवाई मेडिकल सुविधा, मेडिकल कहीं मिलबे ना करी, एक आध टिकिया मिल जाए, खाए के गुजारा कर ले, लेकिन रोटी कपड़ा मकान तो जरूरी है। 5 सालों में जो योगी जी का काम काज रहा है वो कैसा रहा? ठीक रहा, अच्छा बढ़िया रहा। हाँ बढ़िया। बहुत सारे लोग तो नाराज हैं जैसे गांव वगैरह में कि ऐसा है कि कोई भी सरकार रहे, सब लोग खुश नहीं रह पाएंगे, चाहे घर हो चाहे परिवार। बाकी विपक्ष विरोध करे जिसका पूरा विदेशों में हर जगह नाम है। इतना यूक्रेन में सब स्कूली छात्र थे, 20,000 से ऊपर सब लोग वहाँ से बुला लिए, मामूली बात है। नहीं, अफगानिस्तान से भी तो लाए थे, वो अभी फ्री में। हाँ, सब वहाँ से भी फ्री लाए, यहाँ से भी फ्री लाए, सब लोग फ्री में आए, फिर भी लोग इंसान नहीं समझ रहा है। तो अगर कहीं युद्ध होता है तो अपने जो निवासी वहाँ गए हैं उनको ले आना। अब पाकिस्तान की तरह से नहीं कि हम नहीं ले आएंगे, तो उसका कोई मतलब तो होता नहीं है। जैसे पाकिस्तान ने पल्ला झाड़ लिया कि हम उनको नहीं ले आएंगे अपने यहाँ की। विपक्ष तो भारत वाले से कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि हमको वहाँ से सरकार ले आए। विपक्ष तो कहते हैं ना मोदी जोगी खराब हैं, लेकिन यहाँ पर कोई विपक्ष नहीं बोला कि हमारे भारतवासी वहाँ फंसे हुए हैं, इसके ऊपर क्या करना चाहिए। अभी तक कोई नहीं बोला, कोई विपक्ष नहीं बोला। राहुल गांधी ने तारीफ करी है। राहुल गांधी तो सबसे खराब है, हिंदुस्तान में सबसे खराब है। उसको ये नहीं पता है आलू पेड़ पर फलता है कि जमीन में होता है, उसे ये नहीं पता। डेंगू मच्छर है। हाँ, डेंगू मच्छर है, वो मच्छर है और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। राजनीति, पूरी राजनीति कांग्रेस की चौपट कर दी, पूरी राजनीति को डुबा दिया। कैसे? वो तो अभी ज्यादातर राजनीति में आए भी नहीं, न मुख्यमंत्री बने कहीं के, न अरे न बने, अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष बने थे, बनने लायक है नहीं तो बनेंगे कैसे? बोलते तो वही है सबसे ज्यादा। कोई मुद्दे नहीं, आप तो युवा है, रोजगार को लेकर के हिम्मत क्यों नहीं मैम? नहीं, मुद्दा बोला मैंने, हिम्मत तो रहेगी। मैंने ये कहा कि आप तो युवा हैं, रोजगार को लेकर के कैसा रहा सफर, मतलब 5 साल का योगी जी का? अच्छा था। किसको वोट देंगे? उन्हीं को देंगे, लग रहा है वही उन्हीं को देंगे। इसमें कहने कोई बात नहीं है, हम उनसे बहुत खुश हैं।
तो रोजगार को लेकर दुखी नहीं है कि रोजगार नहीं मिला? नहीं, दुखी नहीं है। तो क्या करने का प्लान है? अभी तो फिलहाल स्टडी चल रही है, अच्छा। रोजगार के बारे में भी सोचा नहीं है जी। तो क्या करना चाहेंगे लाइफ? मैम अभी तो कुछ रोल नहीं है इसमें, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी पढ़ाई चल रही है, अभी चल रही है, आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ जी, और पुलिस की भी तैयारी चल रही है जी। मैं गया था आजमगढ़ से रिटर्न आ रहा था। बाबा की जलेबी बहुत मशहूर है, यहाँ पर उनकी जलेबी खाने के लिए आया रुका हूँ। कितने किलोमीटर दूर से बता दो? मैं यहाँ से वहीं से आए हैं? जी वहीं साथ में खाओ भाई, साथ में कोई दिक्कत नहीं, मैं भी। अच्छा, तो जलेबी के बारे में बताइए कि यहाँ पर अगर जो राजनीति के बारे में कोई नहीं बता रहा तो जलेबी के बारे में बात करें कि क्यों फेमस है, ऐसा क्या इसमें खास लगता है कि लोग यहाँ पे आते हैं लेने के लिए? मैम ये बाबा जो हैं बहुत काफ़ी फेमस हैं और हम लोग दूर से आए हुए हैं, और मैम जब भी आते हैं तो हम फिलहाल यहीं पर खा के ही जाते हैं। तो अन्य जलेबियों से यहाँ पे टेस्ट में अंतर रहता है? टेस्ट हाँ अलग, बिल्कुल एकदम अलग मैम, एकदम अलग है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, कितना भी खाओ दिल नहीं दिल भरता नहीं। कुछ तो रेसिपी का राज है जो बता दो। जी जी जी। और आपकी तरफ में तो संग्राम जी 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 अतरौली की तरफ जी। तो आप लोग उनको नहीं देंगे? नहीं नहीं क्यों? वो तो हमेशा जीतते हैं, बहुत बढ़िया काम भी करते हैं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है कि जीतते हैं, स्वाभाविक है, लेकिन फिलहाल अब की बार जो है अलग ही कुछ माहौल चल रहा है। जी नहीं जीतेंगे। हाँ अगर आप सरकार कोई चुनते हैं, किसी नेता का वोट देते हैं तो क्या देखते हैं उसमें, क्या क्वालिटी रहेगी? योगी को अरे क्वालिटी मैंने बोला कि योग्यता क्या देखते हैं उसमें? क्वालिटी में आपको सर मात्र एक ही बताता हूँ, मात्र एक, किसको बुरा लोगो चाहे अच्छा लोगो, मात्र एक ही है मेरी। अगर हिंदू तत्व जिंदा है तो योगी माध्यम के उससे, योगी माध्यम के उससे, वरना फिर एक काम करो, फिर तो मुंडा सीधा होगा, नमाज पढ़नी पड़ेगी, बात खत्म। अपना नाम बता दीजिए जो थोड़ा सा बढ़िया से। है नाम, अपना नाम। दीपक कौशिक। क्या? दीपक कौशिक, ब्राह्मणु। बात कर दो। देखिए हमारी एक ही मुद्दा है, किसानों को जो ये कहे थे कि आय दोगुनी करने के लिए ये भी नहीं कर पाए। ये रोजगार पे बात भी करे तो आज लाठी, ये लोग इलाहाबाद के छात्र को कितने लाठी, हम भी इलाहाबाद पढ़ते थे, हम भी एक पंडित जात के हैं। ये देखिए हम ब्राह्मण और ये सब इन लोगों को हिंदूवाद, ये लोग जातिवाद कर रहे हैं, जात के नाम पे यही बता हाँ रहे हैं। जातिवाद पे वोट नहीं अब की पड़ेगा, और ना हिंदू मुस्लिम पे। क्या आप हमारे देश के मुस्लिम नहीं लड़े थे अपने देश के लिए, हक के लिए? ये लोग खाली हिंदुओं और हिंदूवाद पे ये लोग वोट मांग रहे हैं अब की नहीं, इनको हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे भाजपा सरकार को अपनी। अच्छा, हाँ अच्छी बात तो है ही। अरे यार 3 साल से दौड़ रहे हैं, देख रहे हो बंदर जैसी शक्ल हो गई है, बढ़ती नहीं। एक महीने पहले कटवाया मैंने, एक महीने पहले इतने बड़े, इतना बड़ा हो गया, दाढ़ी से कोई मतलब नहीं है, दाढ़ी से नहीं बात कर रहे हैं, हम रनिंग कर रहे हैं, 3 साल से रनिंग कर रहे हैं। मेरी शक्ल देख ले, मेरी शक्ल जैसे ये भाई खड़ा ना तारा सिंह, हाँ इसके जैसी थी, वो हम शरीर में इसके जैसा था। हाँ, तो क्या कर रहे हैं इस समय आप? नहीं क्या कर रहे हैं बताइए, आप क्या कर रहे हैं इस समय वो बताइए। कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी ना कर रहे हैं, लेकिन ये जो हिंदूवाद लेकर आप लोग चल रहे हैं, ये आप अपने देश को पीछे लेके जा रहे हैं। हम नहीं चल रहे हैं हिंदूवाद को लेकर, हम एक चीज और आपको मैं रोकना चाहूंगी यहाँ पर, तो मुस्लिम भी तो अपने आप को लेकर चल रहे हैं कि हमारा धर्म है, ये है वो है, फलान ठिकान के लिए। हम किसी जाति पे टिप्पणी नहीं करना चाहते, वही करना ही नहीं चाहिए। आप वही लोग हम कर किसी रहे हैं। तो हम हिंदू हैं, लेकिन हम देखिए जो हमारे लिए हक के लिए लड़ेगा हम उसके वो रहेंगे। ये तो हम ये अलग बात हो गई, और जो अभी लड़ाई हो रही थी वो अलग बात थी नहीं। हाँ वो तो अलग है, जैसे हिंदू और मुस्लिम में ये सब अलग है। जैसे हम खाली एक ये मुद्दे उठा रहे हैं, हम लोगों को रोजगार चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। रोजगार के लिए जितने सारी वैकेंसियां पेंडिंग पड़ी हैं, आगे आने वाली सरकार अगर अखिलेश की बनती है तो सब में भर्ती हो जाएगी। हाँ होगी, वो कहे हैं करवाने के लिए, वो करवाएंगे, क्योंकि ये लोगों ने कहा कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कुछ नहीं दी। 5 साल में ये बताए हैं 4.5 लाख, ये दिखाएं, लिस्ट अपनी दिखाएं, कहाँ 4.5 लाख नौकरियां दिए हैं, क्यों नहीं दिखाते हैं? आजमगढ़ को लोग सपा का गढ़ क्यों बोलते हैं और आतंकगढ़ क्यों बोलते हैं? आतंकगढ़ जैसे यहाँ देखिए जो कुछ भी कह सकता है, हम किसी को देखिए ना रोक पाएंगे ना कुछ कह पाएंगे, जैसे अपना मत है। और यहाँ मुस्लिम थोड़ा क्या हैं कि ज़्यादा हैं आजमगढ़ में, और देखिए हिंदू भी हैं, लेकिन कुछ बहुत क्षेत्र है आजमगढ़। हाँ वो तो अलग है। देखिए यहाँ आके बोलिए, यहाँ आके आइए बोलिए आप जो बोलना है।
देखिए यहाँ से सपा 10 सीट पे हावी है। अब की यहाँ से 10 सीट पे सपा ही निकलेगी, क्योंकि ये जो वादे किए थे एक भी नहीं पूरे किए हैं। मुबारकपुर की तरफ हमारा एक गए थे कल हम, तो वहाँ तो पता चला कि ओवैसी जी हावी हैं। ओवैसी तो भाई अब अलग उनकी पार्टी है, और वहाँ के लोग, हम वहाँ पर नहीं घूमने गए थे, कभी नहीं बताए। यहाँ जितने माहौल हम बता रहे हैं इस समय, सपा सबसे आगे है। और अब की 7वें चरण में चुनाव पड़ रहा है, 7वें चरण में देखिए सपा भी आगे है, क्योंकि 6 चरण में आगे चल भी रही है सपा। अब की बार सपा सरकार बनेगी। हम नहीं, हम पूरे जो युवा हैं, पढ़ने वाले, दौड़ने वाले और मजदूर, गरीब इंसान जो हैं, वो सब सपा के साथ हैं। ना हम लोग खाली विकास पे मुद्दा उठा रहे हैं, हम ना किसी जातिवाद पे उठा रहे हैं बाकी। अच्छा, एक चीज़ और है कि आतंकगढ़ क्यों बोलते हैं सपा पे? वो तो बोल दिया, आतंक क्यों बोलते हैं? गढ़ तो हो गया। आतंक क्यों बोलते हैं वो तो योगी जी ही बता सकते हैं, आतंक क्यों बता। अब नहीं, सपा सरकार में तो ऐसा कोई कुछ कभी नहीं हुआ कि हम लोग किसी पे अत्याचार करें। यही लोग आतंकवाद फैला रहे हैं, मार रहे हैं, किसानों को मार रहे हैं। देखिए लखीमपुर खीरी में क्या हुआ, जो आज वो छूट के जेल से घूम रहा है। और देखिए जो छात्र हैं वो अभी अपने हक के लिए लड़े, तो या तो जेल में जाएं या तो लाठी पाएं। और योगी जी वहाँ गए थे प्रचार करने, योगी जी बोले, युवा बोले कि बाबा कब नौकरियाँ वैकेंसी निकालेंगे आर्मी की। कहें कि चुप रहो, या तो रोड पे घूमेंगे, ज़्यादा सवाल करोगे, या तो फिर ऐसे घूमते रह जाओगे। उनका ये जवाब क्या है, हम उनसे पूछने बाबा जी ने ऐसा बोला था। हाँ, बाबा जी ने ऐसे बोला था युवाओं को। जब युवाओं के लिए, हम लोगों के लिए बाबा नहीं खड़े रहेंगे, हम उनको क्यों चुने भाई? बड़े बड़े जो लोग वादे करते हैं लेकिन पूरे क्यों नहीं करते हैं? पूरे करने के टाइम पे कहाँ चले जाते हैं? चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, कोई तो जनता करने के टाइम पे जनता उनको खुद जवाब देगी ना। जनता चुन रही है जिसको, वो अपने विकास के लिए चुनती है। जब जनता उस समय पूछे, जब कोई भी विधायक जाए उनके गांव में प्रचार प्रसार करने, उससे पूछे कि आप 5 साल आपको हमने वोट देकर आपको बहुमत सरकार भी बना दी, आज आप हमारे गाँव में, उनको या तो खदेड़ के दौड़ा के भगा दीजिए, या तो उसमें घुसने ना दीजिए अपने गाँव में। जब तक विकास ना करेगा कोई, उसको गाँव में ना हालिए, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे समाज किसी भाजपा हो। सरकार खाली कहती है, लेकिन गरीबों तक वो चीज, योजना का लाभ मिल ही नहीं पाता है, कभी भी नहीं। आप घूम करके आ रहे हैं, देख रहे हैं तमाम जगह जो बड़ी बड़ी है, हमारा भी वैसे ही पड़ा हुआ है। बड़ी लड़ाई लड़ा, लेकिन वो यह बोले कि तुम नेता आदमी दिखाई दे रहे हो और ऐसे आदमी को यहाँ नहीं रखा जाएगा। विधायक दुर्गा प्रसाद वहाँ जा करके हमारी लड़ाई भी लड़े, लिखे भी कि हमारे संसद सदस्य के अंतर्गत चतुर्थी श्रेणी का अभ्यर्थी है, इसकी नियुक्ति अनिवार्य करें। उनसे भी 1 हफ्ता का समय मांग करके इतना समय गुजरा, आज तक नौकरी नहीं मिली। और वह गढ़ इसलिए माना जाता है कि हम लोग जहाँ कोई समस्या होती है तो वो जो है हमारे पास पड़ोस, हमारे जिले, हमारे गांव क्षेत्र के नज़दीक है, हम लोग अपनी समस्या उनसे कर लेते हैं थोड़ा सा। और तो कोई मिल भी नहीं सकता, हम लोग घर भी पहुंच जाते हैं। क्यों भैया? हम लोग उनके घर भी पहुंच जाते हैं अपनी समस्या। या गड़बड़ नहीं माना जाता है, हमारा क्षेत्रवासी यह इसलिए मानता है। न्यूज़ वाले से लेकर के मोदी जी जो है वो सारे लोग इसी को 2 ही नाम से बुलाते हैं, आजमगढ़ को सपा का गढ़ या तो आतंक का गढ़। अब जैसे रमाकांत जी हैं और ये जो हैं दुर्गा प्रसाद विधायक जो हैं, अंगद यादव हैं, ये लोग हमारे यहाँ इनकी सीनियर हैं, जिनके यहाँ तो अपनी समस्या जैसे आप आई हम आपसे कह रहे हैं, इसी तरीके से उनसे कह सकते हैं। बाकी तो सरकार तमाम आती है जाती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। सारे लड़के बच्चे पढ़ लिख करके क्या कर रहे हैं? अब गल्ला से हम लोग गुजारा नहीं होने वाला। किसी पार्टी का पेट हमारा है, कल परिवार हमारा भी बनेगा, तो हम लोग ये बच्चे जुड़ करके सब मदद कर रहे हैं। अब भविष्य में इनका अब सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? रात दिन में चाहे कोई भी सरकार, ये नहीं हम कह रहे हैं, सरकार तो सबके लिए होती है। अच्छा, एक चीज है कि वादे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन काम नहीं होता है धरातल पे। वादे ही होते हैं, काम भी नहीं पूरे करते हैं सब, खाली लिखित में है सब कुछ, ये करते नहीं, हकीकत में कुछ नहीं किया। अरे जाने के बाद आप किसमें दौड़ करके फार्म भर के इंटरव्यू फाइनल करके भी जाते हैं लोग, आज तक वो सारी चीजें पड़ी हुई है। और इसके बाद कितने वादे आकर के या इसी वक्त आते हैं, कहते हैं हम ये कर देंगे, लेकिन जाने के बाद फिर उलट के कोई सरकार नहीं आती है, ना कोई उनका विधायक, ना कोई MP।
अच्छा, आखिरी सवाल मेरा कि आजमगढ़ का सबसे मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 मुद्दे कौन से हैं कि जिनको हर कोई ध्यान में रखता है, चाहे कोई भी सरकार को चुनना चाहे, सपा भाजपा किसी को भी? देखिए सपा कौन कौन से हैं? सपा 5 साल पहले थी, बहुत काम की है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत काम किए और विकास भी किया। हम लोग कभी उनसे ये भी नहीं कहे कि हमको रोड चाहिए, रोड वही बनवाए हैं जो ये लोग आज फीता काट रहे हैं। वो सपा सरकार की देन है कि एम्बुलेंस है, 100 नंबर सब कुछ है। हमारे आज हम लोग पिछड़े वर्ग के सब लोग सबको कुछ सपा का ही है, तो फिर हार क्यों गई सपा? कुछ अपने परिवार में जब फूट होती है तो उसी कारण हार गई। आज एकजुट सब लोग हैं। आज हमारे समाज के, हमारे छोट वर्ग के लोग सब लोग साथ मिल के समाजवादी पार्टी को जिताएंगे और पूर्ण बहुमत सरकार अपनी बनाएंगे। समाजवादी एक नेक इंसान भी जो कहे जाते हैं, अखिलेश भैया हमारे बहुत दिलदार आदमी हैं, जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। कहे हैं 3 यूनिट भी बिजली फ्री देने के लिए, 300 यूनिट जो भी कहे हैं हम पूरा सुने नहीं उनका, जो भी कहे हैं उतना पूरा करेंगे वो। अच्छा, एक चीज़ तो और बता दूं मैं, एक एज अ गर्ल जब शादी की उम्र 21 साल कर दी गई थी तो सबसे बढ़िया स्टेटमेंट उनका क्या आया था, उसको याद है? जैसे अब जो आपके हमारे यहाँ नहीं, ये आप इतना तारीफ कर रहे हैं एज ए गर्ल, अगर कोई काम कोई दूसरी सरकार है अच्छा काम करती है तो नहीं चाहिए कि उसकी हम तारीफ करें। 21 साल 18 साल कर दिया है तो बहुत सारे लोग पहले भी शादी कर देंगे, कुछ लोग 21 के बाद 25 तक भी कर देते हैं, थोड़ा ये नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा क्या था वो याद है आपको? जैसे उनका मतलब ये है, कहने का मतलब जैसे अब हम 18 साल की उम्र में शादी विवाह कर लेते हैं तो हमारी इतनी भी क्षमता भी नहीं रहती है कि अपने परिवार को हम। नहीं, उन्होंने क्या कहा था मैंने वो पूछा? नहीं, वो हम उनके बारे में अभी सुने भी नहीं, पढ़े भी नहीं है। हाँ, कोई टिप्पणी नहीं हम, क्योंकि वो जो कहते हैं वो अच्छे के लिए, हम लोगों के लिए अच्छे लिए सोचते हैं। उन्होंने कहा था लड़कियां आवारा हो जाएंगी अगर 21 साल का शादी उन्होंने 3 साल बढ़ा दिया है तो ऐसा ही होगा। उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था। जबकि अगर कोई सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसको अगर आप विपक्ष में हो तो उसका प्रोत्साहन भी कर सकते हैं, इससे आम जनता के मन में छवि गलत नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, समाजवादी में क्या अच्छा देख रहे हैं आप कि उसको चुनेंगे? हर गुण अच्छा उसके अंदर है। जैसे जितना उन्होंने कहा वो करके दिखाया, झूठ नहीं कहीं बोला। क्या क्या झूठ नहीं बोला, मतलब सच में क्या वो कहा वो करके दिखाया, झूठ नहीं बोला। अरे वही तो फिर अरे भाई, अब आपके प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया कि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया, झूठ नहीं बोला। अगला प्रश्न करिए। नहीं, अगला प्रश्न है तो हमको पहले प्रश्न का सटीक उत्तर ही नहीं। मैं आपको बराबर उत्तर दिया, आप नहीं, आपने नहीं आ रही। अभी मैंने कहा सब कुछ अच्छा है। हाँ, तो क्या अच्छा है, मुझे वो भी तो दिखना चाहिए। कहा प्रत्याशी नहीं साहब सुनिए, जो उन्होंने कहा कि जनता को मैं जो क्यों प्रत्याशी क्यों नहीं अच्छा है? प्रत्याशी इसलिए नहीं अच्छा है कि हमारे बीच में कभी नहीं आता है। चुनाव आया है तब से हम लोगों के बीच में है। अच्छा, हाँ, इसके पहले कभी नहीं प्रत्याशी दिखाई दे रहा था। ताली बजाओ भैया। ज्यादा नहीं। ये बात आपने सही कही, हर किसी का तो यही सिचुएशन होती है। नहीं, हर किसी की नहीं सिचुएशन होती है। हमारे बीच में एक नेता है योगेंद्र यादव जी, आप सभी लोग जानते होंगे। यहाँ पे यहाँ 32 साल से गोपालपुर की सेवा कर रहे हैं, जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था आप जाइए लगे रहिए, मैं आपको टिकट दूंगा। नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? ऐसे क्यों नहीं दिए? अब क्यों नहीं दिए वो जानते, क्यों नहीं दिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जानेंगे। हमको ऐसे प्रत्याशी की जरूरत है, ऐसे विधायक की जरूरत है जो हम लोगों के बीच में रहे, जो हमारी समस्या को सुने। धन्यवाद। आप चलिए, आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि आम आदमी के बीच में रहकर कि आम आदमी को समझ सकेगा कि हमको क्या चाहिए, क्या देखना है, क्या करना है। आजमगढ़ में लहर किसकी दिख रही है? सपा सरकार है। सपा सरकार, सपा एकदम सपा, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सपा, हाँ, लहर बड़ी करारी है, चिलम पर साइकिल भारी है। गोपालपुर विधानसभा में नाव सबसे भारी है, सबके ऊपर है। नाव सबके ऊपर है गोपालपुर विधानसभा में, प्रत्याशी के ऊपर। नाव से कौन है? जोगेंद्र यादव सबके ऊपर भारी। दल कौन सा है उनका? दल प्रत्याशी है, सबके ऊपर नाव भारी है। तो 10 तारीख नहीं, विकासशील इंसान पार्टी, VIP पार्टी।
अच्छा, ये नई पार्टी लग रही है। नई पार्टी है लेकिन प्रत्याशी बहुत पुराने हैं, सबके बीच में रहने वाले हैं दिनों रात। उन्हीं के समर्थक हैं जी। चलिए, एक नाम तो और भी नजर आया, क्या? विकास वीआईपी पार्टी। विकासशील इंसान पार्टी। हाँ, विकासशील इंसान पार्टी। अच्छा, तो आप भी उसके समर्थक हैं क्या? जी जी। और बाकी और भी कोई है उसके समर्थक? सभी लोग चाहते हैं, अभी हम सभी लोग चाहते हैं सपा सरकार आए, लेकिन यहाँ प्रत्याशी बदला जाए तो यहाँ वोट से जनता से हम लोगों के जनता चाहे यहाँ का प्रत्याशी बदल सकती है। हम लोगों को तो सपा ही सरकार बनाना है, लेकिन यहाँ प्रत्याशी सही नहीं है बस। तो मतलब नफीस से दिक्कत है और बाकी अखिलेश से नहीं? अखिलेश से दिक्कत नहीं है, नफीस इससे प्रॉब्लम है। तो नफीस को हराना है कि जिताना? मजबूरी में लोग जिताएंगे क्योंकि उनको हरा समय बताएगा कौन जिताएगा कौन हार रहा है, वो समय बताएगा। लेकिन बहुत मुश्किल बात है कि जीत पाए। हाँ, ये बात सही है। जीतना उनके लिए बहुत कठिन काम है। गोपालपुर में रमेश यादव जीतेंगे। लड़ाई त्रिकोणी है। ये रमेश यादव कहाँ से? बसपा से हैं, 10 साल ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। 10 साल नहीं, वो करीबी नेता है। जो भी है जो जितना जोगिंदर काटेंगे उतना रमेश यादव आगे जाएंगे। रमेश यादव को रोक नहीं पाएगा बसपा से आगे। सबसे ज्यादा लहर किसकी दिख रही है आपके अनुसार? ये लोग आपस में लड़ेंगे, रमेश यादव जीत जाएंगे। सही में? पक्का रमेश यादव जीतेंगे भाई? जीतेंगे भाई, वो क्लियर है। चलिए, बहुत बहुत पूरे जिला धन्यवाद में आप सभी लोगों का। क्यों रखो अपने और ये सरकार में ये कार्यकर्ताओं का अनुभव है। तीनों लोगों की सरकार थी, सबसे बढ़िया सरकार मायावती जी ने चलाया है। उत्तर प्रदेश सबसे बढ़िया एक्सप्रेस मायावती जी ने बनवाया। ठीक है। रह गया साल जो हिंदुत्व की बात चल रही है, अगर यहाँ हिंदुत्व चलाना है, पाल कहाँ से आ गए, मौर्य कहाँ थे? इन लोगों के नाम लेने की जरूरत नहीं। अगर हिंदुत्व यहाँ है तो, अगर हिंदुत्व यहाँ है तो ये लोग कहाँ से आ गए? पाल कहाँ से आ गए? ये लोग भी तो हिंदू ही हैं। सारे लोग हिंदू। इसके पहले हिंदू नहीं थे। इसको पहले तो भी हिंदू थे, आज थोड़ी नहीं हिंदू हैं। इसके पहले से भी हिंदू थे। वो 10 तारीख को रिजल्ट आएगा। सरकार किसी को पूर्ण बहुमत में नहीं बनेगी। आज हिंदुत्व के नाम पर इनका बहिष्कार क्यों होता है? किसका बहिष्कार? पाल का होता है, हरिजन घोटा, केवट का होता है, निषाद का होता है। किसने बोला? लेकिन इनको पंगत और समाज में बैठने का अधिकार नहीं मिलता। नहीं, किसने बोला ऐसा? नहीं, ये तो अनुसूचित जात में आते हैं। हिंदू भाजपा ने बोला ये लोग हिंदू नहीं है। अरे इनको समाज से बाहर किया जाता है क्यों? अगर हिंदू हैं तो समाज के अंदर बराबर का हक मिलना चाहिए। अगर ये अनुसूचित जाति है इसलिए यही तो मीडिया की कमी निकालती नहीं है कि हिंदू हैं तो कौन कौन है। अरे 5 साल के कितने सरकार आपकी फेल है, उसका इंजन में दोनों फेल हो गए। हाँ, कचरा भर गया उसमें, इंजन काम ही नहीं कर रहा है। जनता महंगाई से त्रस्त। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का बात करने के लिए।